नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलियन स्टॉक। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज के इस वीडियो में लास्ट वीक जो मार्केट में हुआ उसको लेकर और आने वाली जो संभावना है उसका डिस्कशन होगा। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो मैं आपको बताऊं या मेरे विचार रखूं वो मेरे पर्सनल विचार है, इसे बाय सेल की रिकमेंडेशन ना माने, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपको सिर्फ इसे नॉलेज के लिए, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है। सबसे पहले यहां देखिए, लास्ट वीक मैंने कुछ डिसीजंस लिए थे। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो हो जाइए, वहां मैंने एक अपडेट डाला था। थर्सडे को आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बनी थी, ये वाली, और ये कैंडल जो थी इसमें पहले रिकवरी आई थी। अगर आप ध्यान से देखो, बीच में देखो एक रिकवरी आई, ऊपर गई, तो मुझे लगा कि ये जो हल्का फुल्का करेक्शन है हो गया, क्योंकि लास्ट वीक हमने बात करी थी हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, और मुझे लगा ये हो गया। लेकिन जब थर्सडे को क्लोज खराब हुई तभी हमारा दिमाग खराब हो गया था कि अब कुछ होने वाला है, अब बड़ी गिरावट आएगी। वो इसको यहां तो मिनिमम लेके जाएगी और भी ले जा सकती है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं 200 ईएमए के नीचे काटने के, और अब अगर कटेगा तो दिक्कत है, साफ साफ दिख रहा है दिक्कत है। तो हमें स्विंग मैनेज करने हैं, तो उसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाली थी। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे लिंक है, ये चैनल है हमारा, इस पे कनेक्ट हो जाइए। हमारे नाम से फेक चैनल चलते हैं तो उससे बचने के लिए लिंक नीचे मिलेगा, या फिर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, लिंक ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपडेट डाली थी कि स्विंग वाले मैनेज कर लो, दिक्कत होने वाली है। मैं अपने स्विंग्स बेच रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हमारी सर्विस है एसटीपी स्विंग, उस पर मैंने क्या किया, एक स्टॉक मैंने 690 700 की रेंज में ले रखा था। 670 के आसपास मेरे को दिखा, मैंने कहा काट भाई, खत्म कर इसको। क्यों? मैं 3-4% के लिए बैठ नहीं सकता, क्योंकि दिख रहा है कि अभी वो 10% भी जा सकते हैं, 15% भी। तो मैंने काटा। एक कंपनी मैंने 230-32 पे ले रखी थी और 231 चल रही थी, मैंने कहा काटो, खत्म करो कहानी। अब ये कंपनी जो वो डिफेंस से इनडायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्ट तो नहीं है, हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये कंपनी को भी मैंने कहा काटो भाई, खत्म करो कहानी, दिक्कत हो सकती है। इतना अच्छा पैटर्न है बट फिर भी काटा कि नहीं रखना। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना आना चाहिए। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत होगी। पीछे हमने कई कंपनीज ऐसे भी तो करी, 110 पे लेके या 100 रुपए पे लेके 112 तक, 115 तक भी बेची है, तो हमने कमाया भी तो है। 3-4% के लिए हम रोने वाले नहीं है, वरना क्या होगा, मार्केट में फंसा लेगा, और हमें फंसना नहीं है। ऐसे ही आपको बताता हूं, एक एसटीपी इन्वेस्टमेंट में मैंने एक स्टॉक शेयर किया था, मैं आपको बताता हूं, इन्वेस्टमेंट वेल्थ में टाटा ग्रुप की कंपनी है, और वो मैंने जब शेयर करी थी उसके प्राइस से लेके, मतलब जिस दिन फ्राइडे को मार्केट गिर रहा था वो स्टॉक ऑलमोस्ट 20% ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट। हालांकि क्लोज बाद में नीचे हुआ है, ऑलमोस्ट इतना ऊपर चला गया था, और उस कंपनी के ऊपर किसी की नजर नहीं है, किसी की भी नहीं। वो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, मैं आपके साथ नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो चला गया, और हमने वहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट मेंबर्स को वहां पे एक टारगेट भी मिला जो मिलना चाहिए था। हमारा लोअर लेवल से लिया हुआ था, वो ऊपर गया तो हमें एक टारगेट भी मिला। ये चीज आप नोटिस करके रखो कि सारे स्टॉक भी मार्केट के साथ नहीं चलने, लेकिन हमें यह भी मेक श्योर करना होगा कि जब हम स्विंग कर रहे हैं तो स्विंग में डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बदलना आना चाहिए, क्योंकि हम बीच बीच में 10-10% के स्विंग खाते हैं, तो 3-4% का देना भी आना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट है, कोई मच्छी बाजार नहीं है कि जाओगे और कुछ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब स्मॉल कैप पे आइए, यहां देखिए 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं 200 ईएमए को काटने के। अब की बार अगर ये होता है तो दिक्कत है। ये तो मिनिमम दिखता है कि आ सकता है, या फिर बीच में यहां पे रुकना पड़ेगा, आपको नया कुछ करना पड़ेगा। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो किसी भी तरीके से बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नहीं है स्मॉल कैप में। नेक्स्ट वीक के लिए रुख यही है कि लेट द मार्केट पॉज दिस फॉल, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं हम स्विंग करेंगे नहीं, बहुत सॉलिड सेटअप होगा तो ही करेंगे, और बहुत क्विक करने की कोशिश करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जिस हिसाब की सिचुएशंस है। इसको वीकली चार्ट पे एक बार आपको दिखाता हूं, शायद चीजें और आपको क्लियर हो जाए, फिर हम अपने स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करेंगे। देखिए इसको ध्यान से, ये एक अपट्रेंड था, करेक्शन, अपट्रेंड करेक्शन, यहां से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा था। अब इस वीक का कैंडल देखिए, ये वाला, यहां तक जब तक ये आया था ना, तब तक मेरे को डर नहीं था, मतलब ये इस वीक को कवर कर रहा था थर्सडे तक। लेकिन जब थर्सडे की क्लोज खराब हुई तब मेरे को डर लगा, और उसके बाद लंबी गिरावट शुरू हो गई है। तो अब लगता है कि फिलहाल हमें वेट करना चाहिए, एग्रेसिव स्विंग का टाइम नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हैं बट एग्रेसिव नहीं कर सकते। मंथली कन्वर्ट करके आपको और दिखाता हूं, वो भी आप नोट करिए। यहां पे देखिए पूरे मंथ का गेन जो है वो जाने की तैयारी है, और इस मंथ का लो टूटता है, या स्मॉल कैप ने अभी जो बॉटम लगाया वो टूटता है, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस लूज होगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि देखते हैं क्या होता है, बट एग्रेसिव स्विंग्स नहीं करने, ध्यान रखिए। इसको एक बार मिड कैप के फ्रंट पे आप देखिए क्या है यहाँ पे, निफ्टी मिड कैप, दिस इज निफ्टी मिड कैप डाटा। लुक एट दिस मंथली चार्ट, पूरा गेन जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आइए वीकली चार्ट पे, लुक एट दिस, किस तरीके से, मतलब 1 2 3 4 वीक का गेन एक वीक के अंदर खत्म करता हुआ। डेली पे आइए एंड मार्किंग द लाइन ऑफ 200 ईएमए, देखिए ध्यान से, इस सपोर्ट को तोड़ने की तैयारी। तो ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुके हैं, इसके नीचे जाता है तो एक बार बुल्स का कॉन्फिडेंस लूज होगा। इसका मतलब ये नहीं मार्केट गया खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट यस ये पेनफुल सिनेरियो जो है उसके संकेत देता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के फ्रंट पे आइए, यहां पे देखिए निफ्टी क्या बोलता है। निफ्टी का जो चार्ट है वो भी ऐसा ही बोलता है कि आप 200 ईएमए की लाइन को रेस्पेक्ट ले रहे थे, कंसोलिडेशन में थे, अब नीचे आ रहे हो, तो
यहां पर यही मेरा अपडेट था कि अगर वो सस्टेन नहीं कर रहा है तो हमें अपना व्यू अकॉर्डिंगली चेंज करना आना चाहिए, और ये दिक्कत वाला सिनेरियो है। यानी बुल्स का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। अब बेयर्स कैसा अटैक करते हैं, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वीक, बट मैं एग्रेसिव स्विंग करने के मूड में नहीं हूं। सिंपल मैं आपको इतना बता दूं, एग्रेसिव स्विंग का मतलब हो गया ऐसा नहीं कि 5 स्विंग दिख रहे तो 5 में घुस गए, नहीं, 5 दिख रहे तो शायद 2 में एंट्री करूं, वो भी बहुत कुछ दिखा तो ही, अदरवाइज नहीं करना है। ऐसे ही वीकली चार्ट पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए। यहां देखिए, दिस इज वीकली डाटा। अब आप देखो, ये एक स्ट्रीक थी जहां पे गिरा था, उसके बाद में एक रिवर्सल था अच्छा वाला, उस रिवर्सल की धज्जियां उड़ी है। 2.5 वीक 3 वीक का जो गेन था वो 1 वीक में खत्म होता हुआ नजर आया है। तो ये सिनेरियो अच्छे नहीं है, ये हमें मानना होगा। लेट्स सी नेक्स्ट वीक ये यहां सपोर्ट लेता है, क्या करता है, बट नेक्स्ट वीक इस माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे कि एग्रेसिव स्विंग करने हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे जो मेरे रडार पे है। सबसे पहली कंपनी इस लिस्ट में जो है दैट इज प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। यहां पे देखिए, दिस इज प्रीमियर एक्सप्लोजिव, ये आपको दिख रही होगी। दिस इज वन ऑफ द डिफेंस कंपनी। यहां पे देखिए, दिस इज वन ऑफ द डिफेंस कंपनी। रडार पे क्यों है पहले ही देख लीजिए। रडार पे इसलिए कि ये लगभग अगस्त 2024 के बाद में पहली बार इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन करने आ सकती है। बीच में एक बार हुआ था बट क्लोजिंग नहीं थी सक्सेसफुल, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन होता है, आई थिंक आई शुड रिव्यू। फंडामेंटली एक बार रिव्यू करते हैं, 1 मिनट का फंडामेंटल रिव्यू देखते हैं। यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव का डाटा, लगभग यहाँ पे 3000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 11 का इक्विटी है और 17 का आरओसी है। कंपेयर किया जाए पी रेशियो के साथ तो देखिए जस्टिफाइड तो नहीं है, बट यस डिफेंस प्ले है और इसको ग्रोथ मार्केट जो पहले से फैक्टर्ड इन करके चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फाइनेंशियल्स पे। यहाँ आइए, अभी भी एनालिस्ट की यहाँ पे रेटिंग पॉजिटिव है। जून के अंदर लास्ट ईयर जो सेल थी वहां से देखिए कितनी गजब की सेल इसने पोस्ट करी है, बहुत बढ़िया ग्रोथ दी है। यहाँ पे मार्जिन्स ये 19% से कम जरूर हुए हैं, लेकिन सेल के नंबर अच्छे होने की वजह से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तभी प्रॉफिट देखिए डबल हो गया। वही अगर ये मार्जिन 19% होते तो ये प्रॉफिट शायद 4 गुना के तक लगभग चला जाता, 3 या 4 गुना के लगभग ये प्रॉफिट चला जाता। तो ये सिचुएशन है इसकी कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, ठीक ठाक है, बट ये ध्यान रखना होगा वैल्यूएशन वाइज अभी भी एक्सपेंसिव लगती है। हाँ, मार्केट आगे की वैल्यूएशन लेके चल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यानी ऐसी कंपनियां वो होती है जहां पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाता है, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। इसको एक बार एनुअल डाटा पे अगर आप देखेंगे और चीजें क्लियर होगी। सो कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर सेल इन द ट्रेलिंग 12 मंथ, गुड मार्जिन्स इन द ट्रेलिंग 12 मंथ एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन द ट्रेलिंग 12 मंथ। सो दिस इज द सिनेरियो। इसको एक बार ग्राफ फॉर्मेट में देखेंगे और चीजें क्लियर दिखेगी। हैव अ लुक, ये ग्राफ फॉर्मेट है। यहाँ देखिए रिवेन्यू आपको दिखेगा, सबसे बढ़िया रिवेन्यू जो कंपनी पोस्ट कर रही है। अगर आप 2018 की रिवेन्यू देखें तो उसके आसपास की बराबरी करती हुई नजर आई है। अब यहाँ पे आते हैं नेट प्रॉफिट के आसपास। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, जो कि इतने नेट प्रॉफिट कभी भी नहीं आए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में जो चल रहे हैं। दैट्स व्हाई मार्केट इज पेइंग सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखते हैं व्हाट्स द सिनेरियो। प्रमोटर्स को देखेंगे तो उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है, एज इट इज है। एफआईए इसकी कांस्टेंट है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस करी है, पब्लिक की बड़ी है और अदर्स में थोड़ी घटी है। लगभग 1 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स है, यानी ज्यादा पब्लिक फेवरेट स्टॉक नहीं है, ये भी हमने देख लिया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से कांस्टेंट है। एफआईआई का कोई बड़ा एंट्री नहीं है। डीआईएस लेके जरूर बैठे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डीआई का स्टेक भी नहीं है, सिर्फ 7-8% के लगभग है। यानी कि प्रमोटर्स और पब्लिक के ऊपर दावेदारी ज्यादा है। आइए इसके यहां पर डाटा के ऊपर जो हमें देखना है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं ये स्विंग के रिलेटेड है, स्विंग वॉच लिस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना, वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये डेली चार्ट जैसे आपको दिख गया कि इस टाइप की सिनेरियो रही है, वो डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है। यानी हमारे लिए हो गया अगस्त 2024 एंड दैट इज अभी तक चल रहा है सितंबर, आप कह सकते हो अक्टूबर भी आ ही चुका है 2025। सो ये लगभग 1 साल और 2 महीने या 1 महीने के आसपास का आप कह सकते हो ब्रेकआउट की तैयारियां हैं। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। यहां से कोई करेक्शन चाहिए जो हो रहा है या कंसोलिडेशन, फिर जब ये ब्रेकआउट होगा तो इसको रिव्यू किया जाएगा। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस बेसिस की, वो टेलीग्राम पे मिलेगी, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके पासवर्ड आपकी स्क्रीन पे है, तो ये आप जरूर देखिए। इसके ऊपर इन पर देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से आ रहे हैं, यू कैन नोट इट डाउन। यहां पे 2 टाइप के प्लेयर जो होंगे वो एक्टिव होते हैं। फर्स्ट स्विंग प्लेयर्स जिनके पास डिफाइंड टारगेट, डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा। दूसरे राइडर्स जो कि ट्रेंड को राइड करेंगे जब तक कि ट्रेंड बुलिश है। आप कैसे इसको देखना चाहते हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। सो पहला स्टॉक ये हो गया, वीकली कन्वर्ट कर लीजिए इसको। यहां इजी तरीके से और दिखेगा चार्ट, लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस रेंज को काटने के। एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग बेसिस सस्टेनेबल मूवमेंट इसको लीड करेगा फर्दर इस ट्रेंड को एक्सेलेरेट करने के लिए, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। मंथली चार्ट पे आते हैं, एक चार्ट और देख लीजिए, दिस इज द मंथली डाटा। तो मंथली डाटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मंथ्स हो चुके हैं। लेट्स सी ये इस मंथ ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट मंथ करता है, देखने वाली बात होगी, बट वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। इसके अबो
ये रेजिस्टेंस आपको खुद ही नजर आ जाएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। गोइंग बैक टू द सेकंड चार्ट जो इस लिस्ट में है दैट इज पेट्रोकेमिकल बेस्ड कंपनी, हम यहाँ पे चलेंगे, दैट इज सुप्रीम पेट्रो। यहाँ पे आइए, सुप्रीम पेट्रो को देखिए एक बार, ये हमारे सामने सुप्रीम पेट्रो का डाटा जो है। अब मार्केट में फ्राइडे को गिरावट थी लेकिन इस कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, दैट्स व्हाई आई चूज दिस इन माय वॉच लिस्ट। ध्यान रखिए अभी सिर्फ वॉच लिस्ट का पार्ट है, कोई मेरी तरफ से यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगेन रिमाइंड कर दूं। तो ये कंपनी जो है ये इस जोन पे जुलाई 2021 के 24 के बाद में नीचे गिरती है, ऊपर आती है, एक अटेम्प्ट फिर से होता है यहाँ पर, ये अटेम्प्ट होता है आज से 2 महीने 3 महीने पहले जून के अंदर, फिर वापस कंसोलिडेशन, फिर एक रेंज और उसके ऊपर आने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दैट्स व्हाई इट इज इन द माय वॉच लिस्ट। एक बार इसका फंडामेंटल देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। सो दिस इज डाटा। अब अगर आप ध्यान से देखें 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, 17 का इक्विटी एंड 22 का आरओसी। पी रेशियो के साथ देखेंगे 46 के आसपास है, तो कोई हमें नहीं कह सकते बहुत ओवरवैल्यूड है, बिकॉज ये रहा है इसका। अगर ध्यान से देखें तो देयर आर न्यू अपडेट्स फ्रॉम द कंपनी, इसको हमें देखना होगा, कुछ अपडेट आया है और अभी स्टॉक 52 वीक हाई की तरफ है, वो भी देखना है। तो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का अपडेट है, मैं इसे दिखाता हूं आपको कि कंपनी ने क्या अपडेट डाला है। अपडेट ये डाला है कि भाई हमारा जो है वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगा और ये टिल द एंड ऑफ द 48 आवर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द कंपनी फॉर द सेकंड क्वार्टर, ईयर एंडिंग या हाफ ईयर एंडिंग जो हो रहा है उसमें 30 सितंबर तक का। तो इनका क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का जो ये है, यानी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं जल्दी, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं पुराने वाले, क्योंकि अगर रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद ये स्टॉक अगर किसी ब्रेकआउट के सिनेरियो की तरफ आ रहा है, वी मस्ट रिव्यू, वी मस्ट चेक। बाकी देखो मार्केट क्या करेगा, नो वन नोस। यहाँ देखो लास्ट ईयर जो सेल थी उससे आपकी सेल गिरी है, सो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, क्रॉस मार्क। यहाँ पे आपके जो मार्जिन थे वहां से आपके मार्जिन गिरे हैं, नेगेटिव पॉइंट। ये लास्ट क्वार्टर का डाटा है, प्रॉफिट भी आपके गिरे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आप गिरे हो और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी गिरे हो। स्टिल अगर कंपनी का जो प्राइस है वो नहीं गिर रहा और कुछ वो बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है, ये हमें मान के चलना है और उसके ऊपर क्लोजली वॉच करना है। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो सरप्राइज करेगा ओवरऑल मार्केट को, ये ध्यान रखना। अब बहुत से लोग उससे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, भले ही रिजल्ट अच्छे आए बुरे आए, कोई लेना देना नहीं है। ब्रेकआउट भी हो, रिजल्ट भी अच्छा है, थम्स अप फॉर दैट। अब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी, एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने बढ़ाई है, दैट इज गुड। पब्लिक की होल्डिंग घटी है, अदर्स की घटी है, पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 42,000 शेयर होल्डर्स है, तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। आइए चलते हैं आगे, इसके डाटा को एनालाइज करते हैं हम। यहाँ पे जो टेक्निकल डाटा है, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए वीकली चार्ट पे वी कैन सी कि ये एक बड़े ब्रेकआउट जोन या रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आकर एक बार रुक चुका है, गिर चुका है, अगली बार भी यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद या ब्रेकआउट करता है यहाँ से सीधा भी, तो भी दिक्कत नहीं है, अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। हम इसे खराब ब्रेकआउट नहीं कह सकते, डायरेक्ट नहीं कह सकते। ऑलरेडी आप रुक चुके हो, कंसोलिडेशन कर चुके हो, करेक्शन कर चुके हो, नाउ देयर इज अ न्यू स्काई फॉर यू, आपके लिए वो नया स्काई है जिसे हमें ध्यान रखना है। बट इसको काटना इजी नहीं है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अटेम्प्ट्स पास में हुए हैं, 10 11 12 अटेम्प्ट्स टोटल हो चुके हैं पिछले 1.5 साल के अंदर इसको काटने के। तो इतना इजी तो नहीं होगा, लेट्स सी क्या होता है, कुछ सॉलिड रीजंस होंगे तभी ये कट सकता है। मंथली कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो मंथली चार्ट पे मुझे नहीं लगता इस महीने ब्रेकआउट होना चाहिए, मुझे लगता है 30 सितंबर तक रुकेगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शायद ब्रेकआउट होता है, तो देखा जा सकता है। रिव्यू करेंगे उसको उस टाइम पे, और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम में भी इसको शेयर कर सकता हूं फॉर द क्विक स्विंग। डेली चार्ट पे वापस आइए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो देखो एक हमें देख सकते हैं कि एक रनअप यहाँ से जो ले चुका है, रुकते रुकते जा रहा है। सो इट विल बी गुड अगर ये यहाँ के थोड़ा सा रुक के ऐसे जाए, देयर इज अ गुड सिनेरियो फॉर दैट ब्रेकआउट। अगर वो ऐसा होता है तो और ज्यादा अच्छा माना जाएगा। सो दिस इज द सेकंड डाटा जो आपके ध्यान में हो। थर्ड चार्ट के ऊपर चलते हैं। थर्ड वन इज रिलेटेड टू सेम पेट्रोकेमिकल कंपनी, चेन्नई पेट्रोलियम। यहाँ पे आइए, चेन्नई पेट्रो कॉर्पोरेशन। इसका मैं फंडामेंटल नहीं दिखा रहा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बाद में, आप देख लेना, मैंने आपको समझा ही रखा है। डेली चार्ट पे आप देख लीजिए सबसे पहले सिनेरियो क्या है। दिस इज द सिनेरियो जो आपको दिख रहा है। कंपनी लगभग अक्टूबर 2024 के लेवल को यहां टच कर चुकी है, यहां पर जुलाई 2025 में। नाउ अगेन अक्टूबर 2025 आ रहा है, इसके ब्रेकआउट की तैयारियां होती हुई नजर आ सकती है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड दिस इज रेडी फॉर द थर्ड अटेम्प्ट। लेट्स सी क्या होता है। अगर ये सस्टेन करता है, इसका ब्रेकआउट होता है, वी मस्ट चेक एंड रिव्यू, और ऊपर के रेजिस्टेंस लगा के हम एक बार अपनी लर्निंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। डेली चार्ट तो क्लियर बोल रहा है, दिस इज 1 ईयर कंसोलिडेशन, यहां पे हम लिख सकते हैं ब्रेकआउट सेटअप। ओके, सेटअप रेडी है, लेट्स सी होता है नहीं होता है, हमें तो वॉच लिस्ट बनानी है, बना ली है।
आइए इसको वीकली कन्वर्ट करके देख लेते हैं, कुछ अलग सिनेरियो है क्या। तो वीकली चार्ट पे देखो जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो थोड़ा सा, तो रुक जाओ तो बेटर है, थोड़ा रुकना अच्छा होगा। ओके, थोड़ा रुकना अच्छा होगा, उसके बाद निकलते हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज जो है उनके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, देख सकते हो अपनी लर्निंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख सकते हो। सो वीकली चार्ट भी ठीक ठाक बता रहा है। मंथली कन्वर्ट करते हैं तो इस मंथ मुझे तो ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं लगता, 30 सितंबर से पहले मुझे लगता है कि नहीं, रुकना चाहिए। अगले नेक्स्ट वीक जो अक्टूबर के स्टार्टिंग 10 दिन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, वहां देखते हैं ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता है। तो ये आपके लिए अक्टूबर की भी एक तरीके से वॉच लिस्ट है जिसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो ध्यान में रखिए, लेट्स सी क्या होता है। दिस इज द थर्ड डाटा, चेन्नई पेट्रो। मुझे उम्मीद होगी तीनों जो आपको स्टॉक मिले हैं आपकी वॉच लिस्ट के लिए अच्छे होंगे, आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको मैं दिखा देता हूं, ये लीजिए, एक बार आप पूरा सिनेरियो समझ लीजिए। यस, पूरा देख लीजिए, ये वाला एक बड़ा वाला जो फॉर्मेशन है वो भी आपको नजर आ रहा है। सो आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, लगा के रखिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके लिए आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए भी नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सअप करिए। कॉलिंग अलाउ नहीं है, आप व्हाट्सअप करिए। हम लोग राइटिंग में जो भी बात है वो करना चाहते हैं ताकि हमारे पास रिटर्न में प्रूफ रहे क्या बात हुई है क्या नहीं। किसी भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए या कोई भी आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम राइटिंग में ही कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं। ओके, तो आप कोई भी तरह से जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारी जो नंबर चल रही है उस पर हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आपके सामने नीचे हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलते व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। मैं अपने कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लर्निंग वीडियो शूट करके जाऊँगा जो आपको हमारी पीछे से जो टीम है वो पोस्ट करती रहेगी, जिससे आप कुछ सीख पाएँ। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।